बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने ये सबक पढ़ा था आजमाइश शर्त है। ये एक कहानी है जिसमें एक बूढ़ा आदमी जो है वो अपने बेटे को मरने से पहले वसीयत करता है कि अपने रिश्तेदारों में से या अपने अजीज़ों में कि एक वक्त पे ज़रूर आज़माना ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो। तो इस मौके पर वो अपनी बीवी और अपने दोस्त को वो आज़माता है। तो वो कहानी आगे कैसे बढ़ती है कि बाज़ार से वो सिरे पाए लेकर आता है, फिर अपनी बीवी से गड्ढा खोदने को बोलता है सहन में। फिर वो गड्ढा खोदती है, लेकिन रात भर उसकी बीवी जो है वो खौफ और डर के मारे नहीं सोती है। उसे यही लगता है कि मेरे शौहर ने एक जानी मानी दुश्मन को का कत्ल किया है। तो इस वजह से वो बहुत घबराई हुई होती है। और दूसरी तरफ से उसका भाई जो दोस्त जो मुखबिर होता है, जासूसी जो करता है तो उसको भी इस आज़माना है। तो वो आता है उसके घर और उससे बात करता है। तो आगे क्या बात होती है वो अब आज हम यहाँ से पढ़ेंगे, सफ़ा नंबर 67 पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह सुनना था कि नौजवान की बीवी फूट फूट कर रोने लगी और उससे इल्तिजाएं करने लगी कि भैया तुम ही अपने दोस्त को बचा सकते हो। उसने कहीं जाकर अपने किसी पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है और उसका सर काट कर लाया है, जो रात के अंधेरे में हम दोनों ने गड्ढा खोदकर आंगन में छुपा दिया है। सरकारी मुखबिर ने खातून को दिलासा दिया कि घबराने की कोई बात नहीं, और उल्टे पांव अपने दोस्त की तलाश में जा निकला। इत्तेफाक से कुछ दिन पहले शहर में कत्ल की एक ऐसी वारदात हुई थी जहां कोई कातिल मकतूल का सर काट कर ले गया था। मकतूल के वारिस खाते पीते लोग थे। उन्होंने कातिल का सुराग लगाने वाले को नकद इनाम देने की मुनादी करा दी। मुनादी कराना यानी ऐलान कराना। और पुलिस भी कातिल को तलाश करने में सरगर्म थी। इधर सरकारी मुखबिर को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसे यकीन हो चला कि हो न हो यह काम उसके दोस्त ने किया। सरकारी मुखबिर इसका दोस्त रहता है। दोस्ती का रिश्ता क्या होता है, यह बात उसने कभी सोची न थी। चनाच उसने अपने फ़राइज़ मनसबी और इनाम के लालच में पुलिस को खबर कर दी और पुलिस के अमले को लेकर अपने दोस्त के घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसने अपने दोस्त को घर की तरफ जाते हुए देखा तो उसने पुलिस के अमले को कातिल की निशानदेही कराते हुए यह दरख्वास्त की कि वो उसे अपने दोस्त का सामना करने की अजियत से बचाए रखे। यानी उसने पुलिस वालों को तो बता दिया कि यही मेरा दोस्त है जो कातिल है, लेकिन खुद उसके सामने आने से कतराने लगा और ये कहने लगा कि मैं उसका सामना नहीं कर सकता हूँ, इससे हमें अजियत पहुँचेगी, तकलीफ़ पहुँचेगी। यह कहकर वो एक तरफ को छुप गया, इसलिए वो साइड में छुप गया, एक तरफ हो लिया और पुलिस ने नौजवान को गिरफ़्तार करके थाने पहुँचा दिया। थानेदार इश्तिहारी मुलजिम को देखकर खुशी से फूला नहीं समाता था। उसे यही लग रहा था कि यही कातिल है। तो थानेदार जो है वो बहुत खुश हुआ कि उसने कातिल को पकड़ लिया है और उसने फौरी तौर पर तफ्तीशी अमले को मुलजिम से इकबाल जुर्म करवाकर मकतूल का सर और आलात कत्ल वगैरह बरामद करने का हुक्म दिया। यानी पुलिस ने उसे यह हुक्म दिया कि एक तो वो कत्ल का इकरार करे, ये जुर्म का एतराफ़ करे कि उसी ने कत्ल किया है, और जिन चीज़ या चाहे वो चाकू हो या बंदूक हो या किसी भी चीज़ से उसने उसका कत्ल किया है तो वो सामान जो है वो लेकर आने का हुक्म दिया। यह सुनकर नौजवान ने जो किसी तरह भी कातिल नहीं दिखाई देता था, थानेदार से कहा कि हुजूर आप मेरे साथ मेरे घर तशरीफ़ ले चलिए, मैं आला कत्ल और सिरी पाए दोनों की निशानदेही करूँगा। थानेदार नौजवान के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए गरजा। यानी उसने गुस्से में एक ज़ोर से थप्पड़ मारा उसे। मजाक करते हो? नौजवान ने दिल बर्दाश्ता लहजे में, दिल बर्दाश्ता यानी जो बर्दाश्त से बाहर हो, दिल बर्दाश्ता लहजे में जवाब दिया कि जनाब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे मेरे घर तो ले चलिए। थानेदार नौजवान को साथ लेकर उसके घर पहुँचा तो नौजवान की निशानदेही पर गड्ढे में से वो थैला बरामद किया गया जिसमें सिरी पाए रखे हुए थे। नौजवान ने थानेदार से मुखातब होकर कहा, हुजूर मकतूल का सर।
تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا. اب آلات قتل باقی ہیں. ان میں سے ایک آلہ تو میری بیوی ہے جسے آزمانے کے لیے میں نے یہ ڈھونگ رچایا، اور دوسرا آلہ آپ کا وہ مخبر ہے جسے آزمائے بغیر میں نے دوست بنایا تھا. اب تھانے دار سمجھ گیا کہ یہ سارا قصہ محض آزمائش کا تھا. تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آزمائے بغیر کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، آزمائے بغیر کسی کو اپنی بات نہیں کہنی چاہیے، اور اسی انسان کو اپنا رازدار بنا جس کا دل بہت زیادہ وسیع ہو، جو آپ کا راز اپنے سینے میں سنبھال لے. تو یہ تھی کہانی. انشاءاللہ اب ہم کل اس کے سوالات کریں گے. باقی وسلام.